जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील शुभ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंद।
तो बहुत आप लोगों का स्वागत है। शास्त्रों में कहा जाता है कि वैष्णवों का गुण गाने से हमारा शुद्धिकरण होता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका गुण गाने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो आज बहुत शुभ दिन है। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था जयानंद प्रभु। उनके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे और कैसे उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा की, हमारे लिए कुछ प्रेरणा मिल सकता है। जयानंद प्रभु was born in अमेरिका। प्रभुपाद जी के शिष्य थे तो उनका जन्म हुआ था अमेरिका में। उनका बचपन का नाम था जिम कोर। बहुत शरीर से मजबूत थे, सुंदर थे देखने में, और अपर मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार से थोड़ा ऊपर परिवार से आते थे। उन्होंने ग्रेजुएट डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। सब कुछ परिपूर्ण था घर में, पढ़ाई लिखाई में भी परिपूर्ण थे, परंतु वे इस भौतिक जगत के सुखों के प्रति आकर्षित नहीं थे। उनको लगता था कि कुछ सुना सुना सा खालीपन लगता था जीवन में। मेटेरियलिस्टिक जीवन से, भौतिकतावादी जीवन से वे कभी संतुष्ट नहीं थे। तो इसीलिए जिस तरफ सभी दुनिया जा रही थी उस तरफ वे नहीं गए। बचपन से जयानंद प्रभु बहुत इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव का अर्थ है कि आत्म समीक्षा करते थे। ये भक्त का गुण है। प्रभुपाद ने कहा कि भक्त को बहुत मननशील होना चाहिए। प्रतिदिन सोचना चाहिए कि क्या मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मेरे अंदर वैष्णव के गुण विकसित हो रहे हैं। यदि हाँ तो फिर ठीक है। तो उस समय अमेरिका में भौतिकतावादी जीवन हर जगह था और जयानंद प्रभु इससे खुश नहीं थे। पढ़ाई किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और हमेशा खालीपन लगता था। ऐसे लगता था कि वे फिट नहीं हो पा रहे हैं जैसे सब लोग हैं। ये नेचुरल है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति भौतिकतावादी लोगों के साथ फिट नहीं बैठता है, और वैसे ही भौतिकतावादी व्यक्ति यदि भक्त बन जाए तो ठीक है, लेकिन जनरली वो आध्यात्मिक जीवन में उसको मुश्किल होता है। तो ही वॉज इनटू डिप्रेशन। जयानंद प्रभु बहुत हमेशा परेशान रहते थे और सोच रहे थे कि ये जीवन क्यों मिला है। ऑलमोस्ट हिज डिप्रेशन वाज ऑलमोस्ट सुसाइडल। उसी समय 1967 में, 1967 में इनकी भेंट हुई श्रील प्रभुपाद जी से। सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने एक छोटा आर्टिकल पढ़ा कि एक इंडिया से स्वामी जी आए हैं और वे भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। उस आर्टिकल को उन्होंने पढ़ा और बहुत आकर्षित हुए, प्रभुपाद जी के पास पहुंचे। इनका बचपन का नाम था जिम कौर। जिम वाज वेरी मच अट्रैक्टेड टू इंडियन स्वामी शिला प्रभुपाद। ये जिम कौर प्रभुपाद जी से बहुत आकर्षित हुए।
यह आध्यात्मिक जीवन का पहला लक्षण है कि यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति आकर्षित होता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। प्रभुपाद जी अभी अभी ये मूवमेंट शुरू किए थे उस समय। सुबह शाम प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता पर लेक्चर देते थे। बहुत सारे हिप्पी लोग आते थे। हिप्पी का अर्थ है कि उस समय ऐसे ऐसे लोग थे जो नशा करके अनक्लीन रहते थे, केस बढ़ा के दाढ़ी बढ़ा के घूमते थे, नहाते नहीं थे, कोई संस्कार नहीं, कोई सदाचार नहीं। और ऐसे लोग भी आके प्रभुपाद जी के क्लास में बैठ जाते थे और प्रभुपाद जी उनको प्रसाद खिलाते थे, उनको भक्ति करना सिखाए। तो कभी कभी ऐसे होता था कि सभी लोग क्लास छोड़ के चले जाते थे, लेकिन ये जिम जरूर प्रभुपाद जी का क्लास अटेंड करते थे। एंड ही वॉज वेरी मच अटैच्ड, आकर्षित होते थे। प्रभुपाद जी से आसक्ति बढ़ती गई दिन प्रतिदिन। कई बार ऐसे होता था कि प्रभुपाद यूज टू पर्सनली कुक प्रसादम फॉर हिम एंड सर्व हिम। प्रभुपाद जी स्वयं अपने हाथ से कुकिंग करते थे और अपने हाथों से उनको खिलाते थे। बाद में प्रभुपाद जी ने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम रखा जयानंद दास। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाय पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, भटकते भटकते कोई कोई भाग्यवान जीव भगवान की कृपा से एक शुद्ध भक्त की संगति पाता है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक हमें बोनाफाइड गुरु नहीं मिलते। और ऐसे गुरु के मिलने के बाद शिष्य का कर्तव्य होता है कि उनकी सेवा करे और यह प्रश्न पूछे। प्रभुपाद जी कहते थे कि एवरी सीरियस पर्सन शुड आस्क हिज स्पिरिचुअल मास्टर, हाउ कैन आई सर्व। प्रत्येक सिंसियर आदमी को, जो कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछना चाहिए कि मैं क्या सेवा करके भगवान को खुश कर सकता हूँ। यह बहुत जरूरी है। वही सेवा डिवोशनल सर्विस है, वही भक्ति है। यदि हम अपने मन से करें तो हमें क्या पता कि भगवान कैसे खुश होंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, हियर इज प्रभुपाद, शुद्ध भक्त वो बता सकते हैं क्योंकि उनका भगवान के साथ संबंध है। तो पूछना चाहिए और बहुत सीरियस होकर सेवा करना चाहिए। और टाइम टू टाइम ये इंस्ट्रक्शन चेंज भी होते हैं। कभी कभी अभी जो सेवा है वो हो सकता है कि बहुत बिगिनर के लिए है। प्रभुपाद जी के पास कोई भक्त आते थे शुरू में, तो प्रभुपाद कहते थे कि वो सिंपली बाई ईटिंग प्रसाद यू कैन गो बैक टू गॉड। अगर कोई शुरू शुरू में प्रभुपाद के पास आता था नया भक्त, तो प्रभुपाद जी कहते थे केवल प्रसाद खा के तुम भगवत धाम जा सकते हो। थोड़ा और सीरियस होते थे तो फिर उनको अगली सेवा कहते थे, भगवान का नाम जप करके भगवत धाम जा सकते हैं। फिर और सीरियस हुए तो और आगे बढ़ाने के लिए और सेवा बताते थे। तो इसी प्रकार एक आध्यात्मिक गुरु जानते हैं कि कैसे अपने शिष्य को भगवान की सेवा में लगाना है। श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो, युक्तस्य भक्तांश, कैसे सेवा में नियुक्त करना है उनको पता है। लाइक ए परफेक्ट डॉक्टर, जैसे डॉक्टर मरीज का बीमारी का पल्स देख के समझ जाता है, ऐसे शुद्ध भक्त समझ जाते हैं। तो जयानंद प्रभु का सीरियसनेस, गंभीरता आध्यात्मिक जीवन में देख के प्रभुपाद जी ने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। उस समय
अभी ये इस्कॉन मूवमेंट नया नया शुरू हुआ था। बहुत तपस्या के दिन थे। कहाँ से धन आएगा, कहाँ से कष्ट पैसा आएगा, कहाँ से लक्ष्मी, कुछ पता नहीं। तो ये जयानंद प्रभु अभी अभी दीक्षा हुआ था। जिम जिम कोर। ये बहुत मेहनती थे। ही वुड राइज एवरी डे बिफोर 4 o'clock। 4 बजे सुबह उठ जाते थे और प्रभुपाद जी के आदेशों के अनुसार आरती करते थे भगवान का। एंड चांट हिज राउंड्स ऑफ जपा, रीड एंड कुक प्रसादम, एंड ही वुड गो टू सेल इंसेंस। उस समय मंदिर चलाने के लिए जब धन नहीं होता था तो जयानंद प्रभु ये कैब ड्राइव करते थे। आजकल यहाँ भी जैसे ओला उबर चलता है, तो उस तरह से उस समय वे कैब चलाते थे और अगरबत्ती सेल करते थे। इन अगरबत्ती मंगा के इंसेंस सेल करते थे और उससे जो धन प्राप्त होता था उसका उपयोग करके वे मंदिर चलाते थे और अपने आध्यात्मिक रूटीन से कभी भी डेविएट नहीं किए। ही वॉज कम्प्लीटली हैप्पी। बहुत खुश थे, इतना मेहनत करके भी कभी दुखी नहीं दिखते थे, हमेशा खुश रहते थे। कभी कभी ऐसा भी भक्त लोग देखते थे कि जयानंद यूज टू वर्शिप प्रसादम। प्रसाद भी कभी नीचे गिर जाता था तो उसको तुरंत उठा लेते थे। अगर खाने लायक है तो साफ करके खा लेते थे। रिस्पेक्ट करते थे। प्रभुपाद जी की एक एक बात को बहुत सीरियसली लेते थे। प्रभुपाद जी ने एक बार कह दिया कि प्रसादम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, तो भगवान के जैसा प्रसाद का भी वे सम्मान करते थे। एक और गुण उनके में बहुत अच्छा था कि वे जब जप करते थे तो डिस्टिंक्टली जप करते थे। एक एक सिलेबल, एक एक अक्षर बहुत अच्छे से उच्चारण करके जप करते थे। कीर्तन में भी और जप में भी बहुत ध्यान से जप करते थे, श्रद्धा पूर्वक। तो इस प्रकार अपने गुरु का आदेश बहुत अच्छा से पालन करने से जयानंद प्रभु के सारे अनर्थ दूर हो गए। एंड ही मैनिफेस्टेड ऑल द अट्रैक्टिव क्वालिटीज ऑफ प्योर डिवोटी। उनके अंदर सारे, एक वैष्णव के भक्त के अंदर जो भी गुण होने चाहिए सारे गुण प्रकट हो गए। इसी को कहते हैं आदौ श्रद्धा। पहले हमारे अंदर श्रद्धा हो, फिर साधु संग, फिर हम आध्यात्मिक गुरु की संगति करते हैं। उसके बाद भजन क्रिया, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके निर्देश में रह के भजन करते हैं। फिर अनर्थ निवृत्ति, हमारे सारे दोष दूर हो जाते हैं और हमारे हृदय में भक्त के सारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जयानंद प्रभु के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अब क्या क्या लक्षण प्रकट हुए उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहला लक्षण यह था कि वे बहुत विनम्र थे, सबको सम्मान देते थे। जो भक्त उनसे छोटे थे भक्ति में उनको वे स्नेह देते थे, बहुत प्यार देते थे। और जो उनसे भक्ति में सुपेरियर थे, आगे थे, उनको बहुत सम्मान करते थे। सभी भक्त जयानंद प्रभु का प्रेज, उनका गुणगान करते थे कि बहुत अच्छे हैं आप, बहुत विनम्र हैं, बहुत आपके गुण हैं। तो वे बिल्कुल सुनना नहीं चाहते थे। सभी भक्त जानते थे कि ये अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते हैं। जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता था तो वहां से हट जाते थे, सुनना नहीं चाहते थे। एक बार एक एक लड़का आया मंदिर के आसपास, तो वो भी नशे में था और अनक्लीन हैबिट्स थे उसके। उसने देखा कि एक आदमी गार्बेज सफाई कर रहा है, क्लीनिंग, झाड़ू दे रहा है, डस्टबिन में कुछ रख रहा है। तो
उसको लगा कि ये मंदिर का स्वीपर है, तो उसके साथ उसने बातचीत किया। वो कोई और नहीं था, जयानंद प्रभु थे। टेम्पल का प्रेसिडेंट, मंदिर का में सबसे सीनियर भक्त वहीं थे। लेकिन वे सफाई करते थे, झाड़ू देते थे सब। दूसरा भक्त को किसी को बोलते नहीं थे, अपने आप ही करते थे। तो इतना विनम्र व्यवहार किए उस लड़के के साथ, बुलाया, प्रसाद दिया। वो सोच में पड़ गया कि इस मंदिर के, इस टेम्पल जो है, इसका स्वीपर भी इतना अच्छा है, तो टेम्पल में जो लोग रहते होंगे, जो भक्ति करते होंगे, जो सेंट्स होंगे, संत होंगे, वे कितने अच्छे होंगे। बाद में पता चला कि और कोई नहीं था, वो जयानंद प्रभु ही थे। जयानंद प्रभु सब काम में एक्सपर्ट थे। कुकिंग भी करते थे, हरि कथा भी बताते थे, भगवान का पूजन, लोगों के साथ रिलेशन, संकीर्तन, और सब कुछ। और उनको पता था कि कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है भगवान के प्रति। कभी कभी बर्कले में और अलग अलग जगह पर जाके प्रसाद बांटते थे, संकीर्तन करते थे, और हमेशा यही भावना रखते थे कि मैं सभी भक्तों का सेवक हूँ। यह उत्तम अधिकारी भक्त का लक्षण है। विष्णु पुराण में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई सोचता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, वास्तव में वह भक्त नहीं है। सच्चा भक्त वही है जो भगवान के भक्तों के दासों का दास है। यही बात भगवान उद्धव जी से भी कहे हैं। तो जयानंद प्रभु के कुछ विचार ऐसे ही थे। हमेशा सोचते थे कि मैं सभी भक्तों का सेवक हूँ। इसी भावना से सबकी सेवा कर देते थे, सबको संतुष्ट रखना चाहते थे मंदिर में। और कभी किसी का दोष नहीं देखते थे। कभी कोई नहीं देखा है कि जयानंद प्रभु किसी को बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये अच्छा है, वो खराब है। कभी नहीं। रूप गोस्वामी कहे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि one should associate with faithfully and serve the pure devotee who is advanced and undeviated and whose heart is completely free from propensity to criticize others. निर्मत्सराणाम सताम। शुद्ध भक्त का लक्षण यही है कि मात्सर्य नहीं होता उनमें। मात्सर्य का अर्थ है कि दूसरों को में दोष देखना, गुण में भी दोष निकालना, ये काम। जैसे सांसारिक जीवन में आप लोग देखते होंगे कि एक आदमी दूसरे का अच्छा नहीं चाहता है, हमेशा क्रिटिसाइज करते रहेंगे, उसके अच्छे गुणों की चर्चा नहीं करेंगे, दुर्गुणों के बारे में हमेशा वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। तो ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो इस मात्सर्य से फ्री है, मुक्त है। एक बार प्रभुपाद जी वहां पहुंचे थे, तो सभी भक्त एयरपोर्ट जा रहे थे प्रभुपाद जी को बुलाने। तो जयानंद प्रभु से पूछा गया कि आप भी चलेंगे? तो जयानंद प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। बड़े विनम्र भाव से कहे। और वो मंदिर में सेवा में लगे थे। प्रभुपाद जी जब आए तो आते ही सबसे पहले उन्हीं का नाम लिए, हरि जयानंद। तब तक जयानंद प्रभु कहीं से आ गए। प्रभुपाद जी ने कहा कि आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू एंड यू हैव जस्ट कम। ये बहुत, कोई कोई शिष्य ऐसा होता है जिसके बारे में
आध्यात्मिक गुरु हमेशा सोचते हैं जो कोई सेवा से संतुष्ट करे तो उसके बारे में। गुरु तो सबके बारे में सोचते हैं, दयालु होते हैं, लेकिन किसी किसी के प्रति विशेष स्नेह होता है। उसमें से एक थे जयानंद प्रभु। कोई इनका शत्रु नहीं था। और रथ यात्रा के समय सबसे पहले इन्होंने रथ बनाया था, और काफी मेहनत करके रथ, उस समय रथ यात्रा जब निकलती थी अमेरिका में तो काफी अपोजिशन होता था। बाद में तो चल के काफी फेमस हो गया, और अभी तो कहीं कहीं किसी किसी जगह में छुट्टी भी होता है। गवर्नमेंट भी अपोज नहीं करता, अभी पॉजिटिव हो गया एटमॉस्फेयर। परंतु उस समय बहुत मुश्किल होता था। और जयानंद प्रभु का स्वीट डीलिंग, कैसे ऑफिसर से बात करना है, लोगों से कैसे डील करना है, क्योंकि ये वैष्णव थे, भगवान से प्रार्थना करके आते थे, काम बन जाता था। एक बार जयानंद प्रभु का शरीर छोड़ने के बाद सैन फ्रांसिस्को में एक कुछ भक्त गए थे एक ऑफिसर के पास। तो उन्होंने पूछा, वेयर इज योर जयानंद? तो उन्होंने तुरंत कहा कि वो तो शरीर छोड़ दिए, पास्ट अवे। तो ऑफिसर भी रोने लगा, अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी थे। ही बिगेन टू क्राई। देन अगर नॉन डिवोटी भी, जो भक्त नहीं है, वो भी उनके लिए रोते थे, तो फिर साधारण, वैसे भक्तों के लिए क्या कहना है, भक्त तो जरूर उनसे प्रेम करते ही होंगे। बाद में प्रभुपाद जी उनको लीडर बनाए, बोले मंदिर में सबको देखभाल करो, टेम्पल प्रेसिडेंट। तो वे बहुत बुद्धिमानी से सभी भक्तों को सेवा में लगाते थे। कोई भी आता था तो वे जानते थे कि कौन क्या कर सकता है, और सबको सेवा में लगाते थे, इंगेज करते थे, ताकि सबको भगवान की सेवा का लाभ मिले, सबको कृपा मिले, सबको प्यूरिफिकेशन हो, इस तरह से सोचते थे, सेवा में इंगेज करते थे। ही वॉज मोर compassionate देन हिम। बहुत कंपैशन, सबके ऊपर दया रखते थे। भौतिक रूप से कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे, जो भी कैब चला के और अगरबत्ती बेच के जो भी धन उनको मिलता था, भगवान की सेवा में लगा देते थे। प्रभुपा जी कहते थे कि ये ना तो सन्यासी हैं, ना तो बहुत बड़े अ, प्रचारक, लेकिन जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया 1 मई 1977 में, तो प्रभुपाद जी उस समय फिजिकली प्रेजेंट थे इस धरती पर। और प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी स्वयं कहे कि हिज डिसअपियरेंस डे शुड बी सेलिब्रेटेड लाइक ए ग्रेट वैष्णव। प्रभुपाद जी कहे कि जयानंद प्रभु का तिरुभाव तिथि, अप्रकट तिथि, एक महान भक्त के जैसा मनाया जाना चाहिए। और तब से अभी तक सभी मंदिरों में प्रभुपाद जी की आज्ञा के अनुसार जयानंद प्रभु का अप्रकट तिथि मनाया जाता है। और प्रभुपाद जी के बहुत शिष्य थे जो प्रभुपाद जी के सामने शरीर त्याग किए थे, और भी कुछ लोग थे। किसी के बारे में प्रभुपाद जी ने कुछ कहा नहीं। बहुत बड़े बड़े सन्यासी भी थे जिनको प्रभुपाद जी स्वयं सन्यास दिए थे, लेकिन जयानंद प्रभु के बारे में प्रभुपाद जी ने कहा कि वे भगवत धाम के रास्ते पर हैं। गुरु स्वयं डिक्लेयर किए इस बात को। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जयानंद प्रभु को कहते थे प्रभुपाद जी किंग ऑफ रथ यात्रा। प्रभुपाद जी के आदेशों के अनुसार अभी भी जब भी इस्कॉन की रथ यात्रा निकलती है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, तो उस पर जयानंद प्रभु का फोटो जरूर रखा जाता है। प्रभुपाद जी कहे थे कि इनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। बहुत कम सोते थे, 2-3 घंटे। और
प्रसाद से उनको बहुत प्रेम था। बीमार थे तो भी भगवान का प्रसाद खा लेते थे। डॉक्टर मना करता था तो भी प्रसाद खा लेते थे। तो इस चेतना में नहीं थे कि ये चीज खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, सोचते थे कि यह प्रसाद है। प्रभुपाद जी के शब्दों में उनको अटूट श्रद्धा थी। और शरीर से जितनी बहुत कम सेवा की है प्रभुपाद जी की, बपू सेवा, लेकिन वाणी सेवा, प्रभुपाद जी के बातों को एज इट इज उन्होंने पालन किया। और हमेशा देखते रहते थे कि कोई भक्त प्रभुपाद जी के आदेशों से डेविएट तो नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखते थे। अंत में जयानंद प्रभु का जब बहुत बीमारी हो गया, उनको कुछ ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ऐसे कुछ बीमारी हो गया, तो उनके घर के लोग कुछ लक्ष्मी दिए थे ट्रीटमेंट के लिए, सम 5,000 $10,000। तो प्रभुपाद जी को बिना बताए उन्होंने भगवान की सेवा में, बुक प्रिंटिंग में, नहीं तो और सेवा में उन्होंने लगा दिया। जब भक्तों ने पूछा कि क्यों आपने ऐसा किया, प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, तो अपना तुम दवाई करा लो, ट्रीटमेंट। तो जयानंद प्रभु ने कहा कि प्रभुपाद, ये शरीर तो अनित्य है, एक दिन तो छूट जाएगा। और डॉक्टर तो मुझे बोल दिया है कि ज्यादा दिन मैं जी नहीं पाऊंगा, चाहे दवाई हो तो और 6 महीना रह जाऊंगा, दवाई नहीं हो तो 6 महीना पहले चला जाऊंगा। इससे अच्छा है भगवान की सेवा में लगा देना, ठीक है। ऑफ कोर्स हम लोग, गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते जब तक इस तरह के उच्च विचार हृदय में ना आए, लेकिन सीखना जरूर चाहिए। क्या हम भी उनके जैसे डेडिकेटेड हो सकते हैं, तो हम भी भगवत धाम जा सकते हैं। दयानंद प्रभु के बारे में बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में थे, तो उनको अच्छा बेड सोने के लिए मिला, तो उस पर वो नहीं सोए। उस पर वे प्रभुपाद जी का पिक फोटो रख के और उसका अर्चन करते थे, पूजन करते थे, और स्वयं नीचे बिछा के सोते थे। तो भक्तों ने पूछा, बाद में पता चला, अरे ये क्या कर रहे हैं, आपको इतना अच्छा बेड मिला, इस पर आप पेशेंट है, आराम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ये चीज जो भी मेरे पास है वो बेस्ट मैं अपने गुरु को देना चाहता हूँ। ये बहुत उच्च भाव है। तो उन्होंने बोले, अभी मेरे पास बेस्ट यही है, इतना अच्छा बिस्तर मिला है, तो ये मेरे लिए नहीं है, ये तो प्रभुपाद जी को देना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का पिक्चर उस पर भी रख दिए, और स्वयं नीचे सोते थे। ये तो कभी कभी मुझे ये सब लीलाएं पढ़ के ऐसे लगता है कि ये तो ऐसे उच्च भाव हैं जैसे भरत को राम जी के प्रति था। तो अमेरिकन भक्त थे जयानंद प्रभु, और उनमें भी इतने उच्च भाव थे प्रभुपाद जी के प्रति, अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति। एक्चुअल में गुरु तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो यदि हम भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति भी ऐसे ही भाव होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, गुरु मुख पद्म वाक्य, चित्तते करिय यज्ञ, आर न करिय मन आशा। गुरु के मुख से निकली हुई बात वह भगवान की ही बात है, भगवान ही चाहते हैं ऐसा, इसलिए बता रहे हैं। तो उसको चित्तते करिय यज्ञ, उसको हृदय में धारण करना चाहिए और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। इससे हम भगवत धाम जा सकते हैं। आर ना करी हो मन आशा, और दूसरी आशा मन में मत रखी। तो संक्षेप में बताया जयानंद प्रभु का जीवनी। इस तरह से बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, और उनका सेवा, डेडिकेशन, कुछ कुछ बताने का कोशिश किया। हरे कृष्णा।
जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय आनंद प्रभु की जय।